रस्मी कहानी जो एक सच्ची घटना है। परिचय। दयातलोव घटना रूस की ओरा पर्वतमाला में 1959 में हुई एक रहस्यमय और दुखद घटना है। एक अनुभवी हाइकर की समूह दूरस्थ पहाड़ी श्रृंखला पर ट्रैकिंग पर गया था, लेकिन वे कभी लौट नहीं आए। जब उन्हें ढूंढने के लिए एक खोज टीम भेजी गई, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य खोजा जो आज तक अस्पष्ट है। पृष्ठभूमि। हाइकर सभी ओरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे जो स्वेर्डलोस्क शहर, जो अब येकातेरिनबर्ग के नाम से जाना जाता है, में थे। उन्हें 23 वर्षीय इगोर दयातलोव ने नेतृत्व किया था, जो एक अनुभवी हाइकर था और पहले कई अभियानों को आयोजित कर चुका था। समूह में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जो सभी अपने टीन और मिड 20 वर्षों में थे। उन्होंने 23 जनवरी 1959 को अपनी ट्रैकिंग शुरू की और 12 फरवरी तक लौटने की उम्मीद थी। हालांकि, जब वे वापस नहीं आए, तो उन्हें खोजने के लिए एक खोज दल भेजा गया। जो कुछ उन्होंने देखा वो एक भयानक दृश्य था जो कोई समझ नहीं आया। खोज। 26 फरवरी को, खोज दल ने समूह के टेंट की खोज की, जो अंदर से फट गया था। हाइकर्स की सामग्री अभी भी टेंट में थी, जिसमें उनकी जूतियां और गर्म कपड़े शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि वे बिना जूतों पहने टेंट से जल्दी में निकल गए थे। टेंट के बाहर, खोजकर्ताओं ने उससे दूर जाने वाले पांवचार ढूंढे, एक पास के जंगल की ओर। पांवचार बिना जूतों या केवल मोज़ेम थे और लगता था कि वे उन लोगों से संबंधित थे जो भय या तंगी में थे। खोज दल पांवचारों का पीछा करते हुए, वे पहले शवों को खोजते हुए मिले। 2 हाइकर एक दूसरे के पास लेटे मिले, मृत हो गए थे। वे केवल अपने अंडरवियर पहने हुए थे और कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल के और गहराई में, खोजकर्ताओं ने 3 और शव पाए। वे सभी एक लाइन में लेटे थे, जैसे कि वे टेंट तक वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक का तब्बे टूटा हुआ था, और दूसरे के पसली में घाव था। उनके चोट के कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ था। अंतिम 4 हाइकर कुछ महीनों बाद ही मिले, जब बर्फ पिघलना शुरू हो गया था। वे दूसरों से कुछ ज्यादा कपड़े पहने थे, जो सबूत देते थे कि उन्होंने अपने मृत साथियों से कपड़े लिए थे, गर्म रहने की कोशिश में। उनमें से एक के टखने में तब्बे का फ्रैक्चर था, और एक दूसरे के आंखों और जीभ की अनुपस्थिति थी। दयातलोव पास घटना की जांच सोवियत सरकार द्वारा नेतृत्व की गई थी और इसे कई सालों तक गुप्त रखा गया। मौत के आधिकारिक कारण के रूप में एक प्रेरणादायक प्राकृतिक बल दर्ज किया गया था, जिसे व्यापक रूप से एक कवर अप माना जाता था। वर्षों से, कई सिद्धांतों को समझाने के लिए उत्पन्न किया गया है, जो हाइकर्स के साथ क्या हुआ था। कुछ लोग ये सुझाव देते हैं कि उन्हें एक जंगली जानवर जैसे भालू या भेड़िया ने हमला किया था। हालांकि, क्षेत्र में कोई जानवर के निशान या शव खाने के सबूत नहीं थे। दूसरे सिद्धांत यह सुझाते हैं कि उन्हें एक हिल स्लाइड या एक अचानक मौसमी घटना से मार दिया गया था। हालांकि, जहां उन्होंने अपना टेंट लगाया था वह एक ऐसे क्षेत्र में नहीं था जहां हिल स्लाइड के संभावनाएं थीं और उस समय के मौसमी स्थितियां उनकी मौत का कारण बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि हाइकर्स किसी अज्ञात अद्भुत बल द्वारा मारे गए थे। इस सिद्धांत को उनकी मौत की अजीब स्थितियों के द्वारा प्रेरित किया गया है, जिसमें उनके चोट की चोट किसी भी ज्ञात मानव या जानवरी हमलावर से मेल नहीं खाती थी। कुछ लोग ये सुझाव देते हैं कि उन्हें सरकारी प्रयोग या एक यूएफओ द्वारा मार दिया गया था। समाप्ति। अब तक, दयातलोव पास घटना इतिहास में सबसे रहस्यमय और अनसुलझे घटनाओं में से एक बनी हुई है। कई जांचें और सिद्धांतों के बावजूद, उस भयानक रात के बारे में क्या हुआ, इसका कोई निश्चित व्याख्या अभी तक नहीं है।
हाल के समय में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जांच को दोबारा खोलने और नए सिद्धांतों को जुटाने का प्रयास किया गया है। 2019 में रूसी अधिकारी ने घोषणा की कि वे मामले को फिर से खोल रहे हैं और हाइकर्स की शवों पर नए डीएनए टेस्ट और अन्य विश्लेषण करेंगे। हालांकि इसके बावजूद यह असंभव है कि हम कभी भी यकीनी रूप से जान पाएंगे कि 1959 के उस ठंडी फरवरी रात क्या हुआ था। द्यातलोव पास घटना अब भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। ये हमें हमारी पृथ्वी की विस्तृत और रहस्यमय प्रकृति के बारे में याद दिलाता है, और इसके कई रहस्य अभी तक सामने आने बाकी हैं।